कि जिंदगी भर जुआ खेलेगा तो तेरा पैसा खत्म नहीं होगा। पक्का? बोले पक्का। बोले पक्का? बोले हाँ। बात मान गया और मताई समझ गई कि मेरा बेटा बिगड़ गया। अगर शाम को मैंने इसको धन नहीं दिया, ये मुझे मारेगा, पीटेगा, संसार के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखो कैसे बेटे से पिट रही है, कैसा बेटा मार खा लगा रहा है, इससे मैं मर जाऊं। और शाम होते होते धुंधली बाई गई और एक कुएं में कूदी और कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। बाप चले गए जंगल भजन करने, भैया चला गया तीर्थ यात्रा और मताई ने कुआं में कूद कर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूंगा उन बच्चों से कि बेटा अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, ना मताई का डर, ना बाप का डर, ना भैया का डर। अब तो जुआ खेलने लगा और चोरी करके जो धन लाता है वेश्याओं को देने लगा, वेश्याओं के साथ रहने लगा। आहा। एक दिन राजा के राजमहलों से चोरी करके आया, एक पोटली बांध के धन की लाया और वेश्याओं से बोला आज तो मैं हीरे मोती जवाहर चुरा के लाया हूं राजा के राजमहलों से। वेश्याओं ने सोचा राजमहलों से चोरी की है, अब तो ये पकड़ा जाएगा। बोलो तुम्हारे थाने के थानेदार की मोटरसाइकिल चुरा लो तो बोलो क्या हाल होगा। बोलो शंकर भगवान की। अरे मोहल्ले की साइकिल चुरा लो कोई बात नहीं, पड़ोस की बैलगाड़ी चुरा लो, लेकिन मोहल्ले के आपके थाने के थानेदार की मोटरसाइकिल चुरा लो या थाने का जो एसएसपी होता है उसकी तुम गाड़ी चुरा लो तो क्या हाल होगा। बोलो शंकर भगवान की। वेश्याओं को लगा अब ये जरूर पकड़ा जाएगा, ये चोर पकड़ा जरूर जाएगा, राजा के राजमहलों से चोरी की है, ये पकड़ा जाएगा तो मुझे भी जेल में भेजेगा और खुद भी जेल में जाएगा, इसको मार देना चाहिए। शराब के नशे में धुत था, शराब के नशे में धुत था और आधी रात को जब लेटा था तो वेश्याओं ने इसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए। आप कथा में मन लगाइए पूरी तरह से। इसके हाथ और पैरों को बांध करके और इसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिए, तेल, घी आदि इसको डाल के जलते हुए अंगारों से, और आधी रात को इसको जलाने की कोशिश की तो तड़पते तड़पते चिल्लाने लगा मुझे पानी दे दो, हाय मुझे भूख लगी है, मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो चोरी कर करके तुम्हें धन देता था, हाय मुझे प्यासा हूं मैं पानी दे दो, हाय मुझे भूख लगी है रोटी, मुझे मत मारो। और तड़प तड़प के मरा तो प्रेत बन गया, भूत बन गया। याद रखना जो अकाल मौत मरता है, कुएं में कूद कर मरना, जहर खा करके मरना, फांसी लगा के मरना, ये सब अकाल, रेल से कट के मरना ये अकाल मौत होती है। और इस ऐसी मौत मरने वाला व्यक्ति प्रेत बनता है, भूत बनता है, डाकनी बनती ही है, पिशाचनी बनती है, चंडालनी बन जाती है। ये याद रखना। किसी परिवार में अगर ऐसी घटना हो जाए उस परिवार के लोगों को चाहिए कि उस व्यक्ति की मुक्ति के लिए भागवत की कथा कराए। धुंधकारी मरा और मर के प्रेत बन गया, गांव के लोगों को परेशान करने लगा, प्यासा मरा है ना। रात को किसी का दरवाजा खटखटाता है, पानी दे दो, पानी दे दो, प्यासा हूं, और जब कोई दरवाजा खोलती है बहू बेटी तो कोई दिखता नहीं है। सवेरे बहू बेटियां जब पानी भरने के लिए निकली तो उन्होंने कहा कि भैया रात में हमारी किसी ने कुंडी बजाई थी, पानी दे दो। बगल वाली बोली हमारी भी बजाई थी, पड़ोसन बोली हमारी भी बजाई थी। बोले फिर? बोले मैंने दरवाजा खोला, लोटा लेके आई कि कोई प्यासा है पानी पिला दूं, कोई नहीं दिखा। गांव की औरतों ने कहा लगता है अपने गांव में भूत आ गया। आधी रात को रोटी मांगता है, किसी के दरवाजे में, किसी के किचन में पानी के भरे हुए मटकों को पटक देता है, कसेड़िया और वो पानी के पात्र गिरा देता है, क्योंकि प्यासा मरा है तो तड़प रहा है वो प्रेत, वो तड़प रहा है। का भैया कुछ उपाय करना पड़ेगा, ये तो गांव भर को परेशान कर रहा है। इतने में गौकर्ण जी का पता चला कि गौकर्ण जी तीर्थ करके लौटे। गांव के लोग बोले भैया गौकर्ण बड़ी समस्या गांव में आ गई। बोले क्या हो गया? बोले अपने गांव में कोई भूत आ गया जो रात को पानी मांगता है। गौकर्ण बोले कौन भूत है? मैं देखूंगा उसे, आज कोई नहीं, मैं देखूंगा। और आधी रात को गौकर्ण के दरवाजे पर वो प्रेत आया और पानी मांगने लगा। गौकर्ण जी ने नेत्र खोले, बोले कौन है तू? मेरी नगरी में पानी मांगता है।
बोल नहीं पा रहा है। गौकर्ण ने अपने कमंडल से पानी निकाला और मंत्र पढ़ के फेंक के मारा, तू जो भी है तुझ में बोलने की शक्ति आ जाए। और जैसे पानी पढ़ के फेंका तो बोलने लगा। गौकर्ण ने पूछा कौन है तू? हाथ जोड़ के बोला अहम भ्राता त्वदीयोष्मि। गौकर्ण मैं और कोई नहीं, तुम्हारा सगा भाई हूं। क्या तू मेरा भाई धुंधकारी है? बोले हाँ। अहम भ्राता त्वदीयोष्मि और धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा, आग में जला के मारा। मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे दो। मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दो। बहुत मार पड़ती है इस योनि में आने पर। भैया भैया मुझे छुटा लो इस प्रेत योनि से। गौकर्ण जी के आंखों से अपने भाई को तड़पता देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे तू भूत बन गया, तू प्रेत बन गया? बोले हाँ मैं प्रेत बन गया, मैं भूत बन गया। भैया मुझे छुटा दो, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा दो। गौकर्ण बोले मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध कर दिया। बोले सैकड़ों श्राद्धों के बाद भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? मैंने माता पिता को सताया है। और जो बच्चा अपने माँ बाप को दुख देता है वो व्यक्ति बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। यही गीता यही रामायण और वेदों में लिखा। अरे श्रवण कुमार ने अपने बाप को कंधे पर रख करके तीरथ कराए थे। और यही गीता यही रामायण और वेदों में लिखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, कोई दौलत क्या है? बाप के प्यार भरे दिल से बैकुंठ क्या है? बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है? बाप के प्यार भरे दिल से बैकुंठ क्या है? ये माँ बाप जो खुश है तो खुश है दाता। माँ बाप जो खुश है तो खुश है दाता। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, से बचाया ये कृपा है कि नहीं? बोलना तुझको सिखाया ये कृपा है कि नहीं? हर मुसीबत से बचाया ये कृपा है कि नहीं? बोलना तुझको सिखाया ये कृपा है कि नहीं? ये कैसे पाला है माँ बाप ने तुझको क्या पता? कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता? अपने माँ बाप का तो
और सुन, जब तू बड़ा हुआ, जब तू जवान बना तो तेरा बाप सबसे ज्यादा खुश हुआ। देख कर तेरी जवानी प्रसन्न हुए, जो किए फैसले तूने इन्हें मंजूर हुए। देख कर तेरी जवानी बहुत बढ़िया, जो किए फैसले तूने इन्हें मंजूर हुए। ए बेटा, बेटे ने अगर बाप से कह दिया पापा हमें ये चाहिए, हाँ बेटा ले लो, पापा हमें ये गाड़ी चाहिए ले लो, जो किए फैसले तूने इन्हें मंजूर हुए, जो किए फैसले तूने इन्हें मंजूर हुए। तेरी हर बात में माँ बाप ने हाँ बेटा कहा, तेरी हर बात में माँ बाप ने हाँ बेटा कहा। अपने माँ बाप का तो दिल दुखा, बाप का तो दिल दुखा, यही गीता यही रामायण वेदों ने कहा, यही गीता यही रामायण वेदों ने कहा। अपने माँ बाप का तो दिल दुखा, माँ बाप का तो दिल दुखा, तेरे माँ बाप ने शादी भी कराई तेरी, किस कदर धूम से बारात सजाई तेरी। तेरे माँ बाप ने शादी भी कराई तेरी, किस कदर धूम से बारात सजाई तेरी। तुम मगर इनके अरमानों को समझ न सका, तुम मगर इनके अरमानों को समझ न सका। अपने माँ बाप का जो दिल दुखा, अपने माँ बाप का जो दिल दुखा, अपने माँ बाप का जो दिल दुखा, दिल दुखा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। ए भाई, धुंधकारी कहता है मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, मैं तरूंगा नहीं। गौकर्ण ने अनेकों उपाय किए लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गौकर्ण ने सूरज भगवान से पूछा, तो सूरज भगवान ने कहा कि सुनो गौकर्ण, अपने भाई को प्रेत योनि से विमान में बैठा करके बैकुंठ भेजना चाहते हो तो एक काम करो, भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन गुरु। सूरज ने कहा, गौकर्ण कहते हैं सूर्य देव, हर व्यक्ति के कर्म के तुम साक्षी हो, अपने भाई को प्रेत योनि से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूरज भगवान कहते गौकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति, अगर तुम अपने भाई को विमान में बैठा करके सीधा बैकुंठ भेजना चाहते हो तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। तब तो गौकर्ण ने उसी समय भागवत की कथा का आयोजन किया और इस काला झंडा 7 पोर के बांस में वो झंडा लगाकर गौकर्ण ने धुंधकारी का आह्वान किया और पहले दिन की कथा से पहले गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि टूटी और 7वें दिन की कथा से वो प्रेत रूप से मुक्त होकर के मुकुट लगा करके पुरुष के रूप में आकर के बैठ गया और कहने लगा धन्यम भागवती वार्ता। भैया ये भागवत की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा निवारिणी। मैं प्रेत योनि में भटक रहा था, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। ऐसी भागवत की कथा धन्य है, ऐसी भागवत जी को धन्य है और भागवत कहने वाले भागवत व्यास को धन्य है। बोलो भागवत भगवान की। आहा, ऐसी ये पावन कथा सुनाई और लिखा है जो कोई गौकर्ण और धुंधकारी को कथा सुनता है ब्रूवोत्र ते किम फल वृंद मुज्ज्वलम
सप्ताहे अगे न कथांशु संचितम कर्ण कथा क्षरो वै। वो व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए भागवत की कथा अब प्रारंभ होती है। मैंने कल बताया था ये भागवत केवल एक सुखदेव जी ने नहीं कही, 5 लोगों ने भागवत सुनाई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 बेटों ने, सनक, सनंदन, सनातन कुमार ने नारद जी को सुनाई। दूसरी भागवत में कथा सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने सुनाई। तीसरी राजा पारीक्षत को श्राप लगने पर सुखदेव जी ने सुनाई। और चौथी भागवत की कथा मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाई। और भागवत में 5वीं बार कथा भगवान कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया है। कृष्ण उद्धव संवाद है इसमें। कितने भले लोग बैठे हैं, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से एक टक कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनने का यही तरीका बहुत अच्छा है जी। बहुत बढ़िया। बधाई हो आप बहनों को, बधाई हो आप बेटियों को, बधाई हो समाज के भले लोगों को। आइए भागवत की कथा प्रारंभ करती है। गुरुजी भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं और कितने स्कंद हैं? बोले भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? बोला करे बाबू, कितने हैं? बोलो 12। बोल दिया करे, वहां से कोई बात में कहूं बोलो तो बोल दिया करे जोर से, 12 है ना। अच्छा 12 स्कंद हैं भागवत में। तो गुरु जी इसमें अध्याय कितने हैं? भागवत में अध्याय कितने हैं? भागवत में अध्याय हैं 335। 335। तो महाराज जी श्लोक कितने भरे हैं भागवत में? बोले भागवत में 18,000 श्लोकों से भरा हुआ ये ग्रंथ है, जिसे वेद व्यास ने लिखा है और मृत्यु को टालने के लिए लिखा है। काहे के लिए लिखा है? राजा परीक्षित को मृत्यु से मुक्त कराने के लिए। वाह वारे भागवत के ग्रंथ। सुनो, रामायण में आपको भागवत नहीं मिलेगी। अगर रामायण पढ़ो, रामायण में भागवत के श्लोक नहीं मिलेंगे। गीता में तुम्हें भागवत नहीं मिलेगी, महाभारत में भी भागवत नहीं मिलेगी। लेकिन भागवत उठा के देखो, इसमें महाभारत भी मिलेगा, इसमें गीता भी मिलेगी, इसमें रामायण भी मिलेगी, इसमें शिव पुराण भी है, इसमें देवी भागवत भी है। भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब रस भरा पड़ा है साहब, भरा पड़ा है, रस भरा पड़ा है। बोले भागवत क्या है? गुरुजी ये बता दो, जो भागवत है क्या? पोथी है कि किताब है कि फल है कि कोई गेंद? क्या है भागवत? ध्यान से सुनना, भागवत क्या है? बोले भागवत में ये श्लोक सुन लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भागवत क्या है। भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत पोथी नहीं है, भागवत में कोई लेक्चर नहीं भरे, भाषण नहीं भरे हैं। गुरुजी फिर भागवत क्या है? बोले सुनिए, निगम कल्पो तरोर गलितम फलम। निगम, निगम कहते हैं वेदों को। वेदों का वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है भागवत। वेद का वेद रूपी पेड़ का पका पकाया फल है क्या है? बोलो भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अच्छा, ये फल है तो खट्टा है कि मीठा? क्योंकि मीठे फल को लोग खाते हैं और खट्टे को फेंक देते हैं। बोले फल मीठा है। फल का सबसे अच्छा पारकी माना जाता है तोते को। तोता जिस फल में चोंच मार दे, समझ लो वो फल मीठा है। और भागवत में तोते ने चोंच मार दी। कौन तोता? बोले सुखदेव जी जैसे तोते ने। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले गुरुजी अगर भागवत फल है तो फल को पिया जाता है? हम कहें तुमसे पपीता पी लो, हम तुमसे कहें कलिंद्रो पी लो, अगर फल है तो इसको पीने की बात क्यों कर रहे हो? इसमें रस क्या है? बोले राधा और कृष्ण इसमें रस के रूप में बैठे हैं, इसलिए कानों के दोनों संभालो। कौन से दोनों? कानों से पीना है। पेबत भागवतम ये रसमालयों। कानों के दोनों संभालो और इस रस को पीते चले जाओ। कब तक पिए भैया? गुरुजी कब तक पिए इस रस को?
बोले आलय मोक्ष पर्यंतात आसमंतात तदलयम। जब तक भगवान से तुम्हारा मिलन ना हो जाए तब तक भागवत कथा सुनने का मौका मिले तो कभी मत छोड़ो। पिबत भागवतो रसमालयो ओ मुहुरहो रसिका विभावुका। पर सुनो, पूरी दुनिया से भागवत कथा सुनने के लिए 2 लोगों को बुलाया है भागवत में, केवल 2 लोग। कितने लोग? बोलो बाबू, कितने लोग? 2। क्यों जी? भागवत सुनने के अधिकारी केवल 2 लोग हैं, तीसरे को नहीं बुलाया। और तीसरे ना आए, तीसरे को आने से कोई फायदा नहीं है। भागवत लिखने वाले वेद व्यास ने भागवत सुनने के अधिकारी केवल 2 तरह के लोग बताए। ये गुरुजी, ये भले गुरुजी झांसी वाले, ये तो बता दो वे 2 आदमी को हैं। सुनिए, पिबत भागवतो ये रसमा एक तो वो वेद व्यास कहते हैं भागवत सुनने वो आए जिन्हें कथा में रस आ जाए। कुछ लोग डूब जाते हैं रस में, उनकी सुध बुध खो जाती है। जो रस, जिन्हें रस मिलता है, हाँ, मोह रहो रसिका विभावुका। एक तो जिन्हें कथा में रस आ जाए और दूसरे वो जो भावुक हो जाएं। तीसरे आदमी को नहीं बुलाया। तीसरा आएगा तो कथा कम सुनेगा, कमी ज्यादा ढूंढेगा। ऐसा करते तो ऐसा होता, तो हमें बताते, तो हम ऐसा करते तो हमें। करना धन्ना कुछ नहीं है 2 कौड़ी के, बोलो शंकर भगवान की। दुनिया के और लोग आएंगे तो बातें ज्यादा करेंगे, कमी ज्यादा ढूंढेंगे, कथा कम सुनेंगे। वेद व्यास कहते हैं ऐसे लोगों को भागवत में आने का कोई फायदा नहीं है। कथा में तो वो आए जो कथा सुनने के बाद गदगद हो जाएं कि वाह क्या कथा कराई साहब, क्या भागवत, क्या संस्कृत का श्लोक, क्या हिंदी, ऐसे चिपक जाते हैं। कथा सुन के जाओ, कुछ बदले बदले नजर आओ। अगर तुम सास हो तो घर पे जाके बहू को लगे कि मम्मी आज बहुत अच्छी जगह से आई है, हाथों में प्रसाद हो, चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, जाके सिर पे हाथ फेर दो, बहू बहुत बढ़िया कथा बगिया वाले हनुमान जी पे हो रही है, इतना बढ़िया ठाकुर जी का दर्शन और ऐसी बढ़िया भागवत। अगर कथा सुनो तो बदली बदली नजर आओ। अगर तुम सास हो तो बहू को लगना चाहिए मम्मी किसी अच्छी जगह से आ रही हैं, और तुम बहू हो तो माँ को लगना चाहिए कथा सुन के जाओ और मम्मी के पैर छू लो, मम्मी बहुत आनंद आया, हनुमान जी के दर्शन किए, भागवत की कथा सुनी, ताली बजाई, भागवत की आरती ली, और महाराज जी वाह। हाँ, और पुरुष हो केवल सुनने से कुछ नहीं होता। कई लोगों से पूछो, बोले हमने तो बहुत भागवत सुन डारी, उनने डारी सुनी नहीं, क्या करा उन्होंने? राम भाई बोले हमने तो बहुत रामा सुन डारी, वो मत आई, इनने इतनी सुन डारी, वो बदले बिल्कुल नहीं है जी। सुबह जाके इतना सी बात पे टुन्न हो जाएगा, कहो पन बना जा जरा सी बात पे, कहो थाली फेंक दे चंचना के। तुम क्या सुना तुमने? ए तूने सुन तो लिया है सब कुछ, पर हृदय अंकित नहीं किया। भागवत तो सुनी और तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम मानो अमृत की वर्षा को, तुम्हें अमृत मिला लेकिन तुम उसको अपने घड़े में रख नहीं पाए। तूने सुन तो लिया है सब कुछ और हृदय अंकित नहीं किया। तो मानो अमृत की वर्षा को, मानो अमृत की वर्षा को नाली में बहा दिया, नाली में बहा दिया, नाली में बहा दिया, नाली में बहा दिया। तूने सुन तो लिया है सब कुछ, हृदय अंकित नहीं